और बात अब कर लेते हैं मार्केट अपडेट की। गोल्ड प्राइसेस में कमी की संभावना, भारत में शेयर बाजार के आज ऊपर खुलने की संभावना है, तो अफगानिस्तान की फॉरेक्स की स्थिति गड़बड़ाने की संभावना है। स्पेन की करेंसी में बढ़ोतरी की संभावना है, तो ब्राजील में इन्फ्लेशन बढ़ने की संभावना है। तो गोल्ड प्राइसेस में कमी की संभावना। मार्केट अपडेट आपको बता रहे आज का बाजार क्या कुछ रहने वाला है। भारत में शेयर बाजार के आज ऊपर खुलने की संभावना है। अफगानिस्तान की फॉरेक्स की स्थिति गड़बड़ाने की संभावना और स्पेन की करेंसी में भी बढ़ोतरी की संभावना है। और हमारे साथ आकाश जिंदल जो कि मार्केट एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, गोल्ड प्राइसेस में कमी की संभावना, तो भारतीय शेयर बाजार में बूम मिल सकता है, यानी कि आज भारतीय शेयर बाजार ऊपर खुल सकता है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए भारतीय शेयर बाजार के अच्छा चलने की आगे भी उम्मीद है, क्योंकि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग, बहुत स्ट्रेंथ के साथ चल रही है। अभी IMF ने 6.8% की जीडीपी ग्रोथ प्रेडिक्ट की है और हमारी जीडीपी ग्रोथ दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से सबसे तेज है। आज अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी सब हमारे मुकाबले में पीछे चल रहे हैं और हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग में भी अब हम नए आयाम तय कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में हम ग्रो करते जा रहे हैं और दुनिया हिंदुस्तान की ग्रोथ को रिकॉग्निशन कर रही है। जहां तक अब हिंदुस्तान की शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, कि आज ना अमेरिका ना ही कोई यूरोपियन इकोनॉमी हिंदुस्तान की ग्रोथ को मैच कर सकती। ऐसे में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का सीरियसली मानना है कि ग्लोबल मनी, जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का मनी है, वो ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान आने की संभावना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी हिंदुस्तान में ज्यादा आने की संभावना है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in ने जब ग्लोबल इकोनॉमी को स्टडी किया तो कई बार पाया है FDI और FDI में कोरिलेशन होता है, क्योंकि जब फॉरेनर्स आते हैं FDI लगाने तो वो काफी रिसर्च करते हैं और जब रिसर्च करने के बाद आते हैं तो जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उनके साथ कांटेक्ट में होते हैं, उनकी कंपनीज में भी उनमें से कुछ इन्वेस्टर रहे होते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है कई बार सेम होते हैं, तो उनका भी जो रुझान जो है या उनकी कंट्री से होते हैं उनका भी रुझान उस इकोनॉमी की तरफ आता है, क्योंकि FDI के समय इन्वेस्टर काफी रिसर्च कर लेते हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है आने वाले समय में, क्योंकि चाइना अब हिंदुस्तान के मुकाबले काफी ढीला पड़ा हुआ है, चाइना में डेट की प्रॉब्लम है, चाइना में और कई इश्यूज हैं, वेस्ट टाउन बन गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा खर्चा कर दिया उन्होंने, चाइना ग्लोबल बिजनेस प्लान के साथ उतने अच्छे तरीके से डील नहीं करता। तो ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर काफी ग्लोबल मनी आने की संभावना है। तो काफी ग्लोबल मनी आएगा तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और कहीं ज्यादा स्ट्रेंथन होने की उम्मीद है और कहीं ज्यादा ऊपर बढ़ने की संभावना है। क्लियर भी दिख रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत ग्रो करेगी और हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। और जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स यहाँ ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो जाहिर सी बात है कि दिखेगा हमें किस तरीके से हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हो रहा है, यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत पैसा लगाया जा रहा है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो कंट्री की इंडस्ट्री पर बहुत ग्रोथ होती है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल जल्दी प्लांट्स तक पहुंचता है, फिनिश गुड्स प्लांट से पोर्ट्स तक जल्दी पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा भी हमें आने वाले समय में काफी हद तक मिलने की संभावना है। काफी हद तक हमारी इकोनॉमी को बूस्ट देने का काम करेगा और इंडिया की इकोनॉमी आगे के मुकाबले काफी अच्छा बनेगा। आज 6.8% की ग्रोथ की प्रेडिक्शन तो ग्लोबल एजेंसी कर रही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है कि हिंदुस्तान आने वाले समय में 7.5% से ऊपर की जीडीपी ग्रोथ दिखा सकता है, एग्जिबिट कर सकता है और बाकी कंट्री से हमारे मुकाबले में काफी पीछे रहेगी। देखा ही आपने जर्मनी और जैसे जापान जैसी इकोनॉमीज, पहले जापान नंबर 3 थी, अब नंबर 4 रह गई, जर्मनी थोड़ा ग्रो कर दिया, बट दोनों ही इकोनॉमीज लड़खड़ाई हुई, जबकि दोनों बड़ी इकोनॉमीज जापान और जर्मनी में लड़ाई हुई है। जर्मनी जापान से थोड़ी ऊपर पहुंच गई है, तो वहां इंडिया सरपट तरक्की कर रहा है, सरपट आगे बढ़ रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान की ग्रोथ सारी दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को एनालाइज किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में ग्रोथ की क्या क्या संभावना। ये वही वक्त आ रहा है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने यूएस का देखा था, किस तरीके से यूएस की इकोनॉमी ने ग्रोथ किया था, या 1980s में चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हमने देखी थी, उस तरह की ग्रोथ हिंदुस्तान एक्सपीरियंस करने वाला है आने वाले सालों में। ना सिर्फ इतना ही, 2035 तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंडिया वुड बी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। आने वाले 3 साल में हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की संभावना रखते हैं। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तरक्की क्लियरली दिख रही है, विजिबल है और इसी वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान से प्रभावित है। इसी वजह से कहीं ना कहीं हमने देखा है
रूरल इंडिया में पैसा जो कन्वेंशनली फिक्स डिपॉजिट्स में जाता था, पोस्ट ऑफिस स्कीम में जाता था, उसमें से कुछ पैसा इक्विटीज में आ रहा है, क्योंकि उन लोगों को भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी की ग्रोथ दिख रही है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी से संभावनाएं उनके लिए भी बढ़ रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो है इंडियंस का भी जो है इन्वेस्टमेंट्स का पैटर्न प्रो इक्विटीज हो रहा है। हालांकि डेट और फिक्स्ड इनकम अभी भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट उनका कंज्यूम करते हैं, बट फिर भी इक्विटीज की तरफ बिल्कुल। हिंदुस्तानियों की अवेयरनेस, हिंदुस्तानियों को रुझान बढ़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, गोल्ड प्राइसेस में कमी की संभावना, साथ ही साथ भारत में शेयर बाजार के आज ऊपर खुलने की संभावना है।